आदरणीय मेरे सभी श्रोता बंधु, मैं एक सामाजिक लीला लेकर चलती हूँ, तो आ जाए भक्तों। एक गांव की बात दूं मैं तुमको बतलाई, और दीनू शांति बसे गांव में पंचो हरसाई। भक्तों, गांव में दो पति पत्नी रहते थे के जोड़ी उनकी अलवेली, और दीनू नागर लगे के शांति नागर की बेली। इन दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर थी भक्तों, वर्णन नहीं कर सकती हूँ, लेकिन भगवान ने क्या किया था। लेकिन इनके घर में कोई संतान नहीं थी भक्तों। लेकिन हुआ कि आगे चलकर घड़ी मंगल की आई है, और बिटिया जन्मी भवन सुनीता रही बताई है। इनके घर में एक बेटी नहीं, तीन बेटियां पैदा हो जाती हैं। तीन बेटियों को देख करके शांति दुखी होने लगी है। भगवान, तूने मेरे घर में इन बेटियों का भंडार भर दिया है, आज शायद एक पुत्र होता तो मेरे जीवन का सहारा होता। भगवान से विनती करके कहने लगी, ऐसी का मेरी खता ध्यान प्रभु अठा नजर लई फेरी, नाम कूद हो नहीं लाल रे बिटिया दे दई गनेरी। और कहने लगी, चले नहीं न से नाम बसा में गाम, और रखे जाई और रखे जाई। कोलन की दलाली में नाथ रे में काली दई करवाई। आज भक्तों, शांति मन ही मन में दुखी होने लगी है। जिया मन मेरा ही दुखी आई है, लई प्रभु ने नजरी घुमाई है। जिया बिलखी रही जाई है, मेरी अरज सुनो रे गोराई है। आज भक्त भगवान से विनती करने लगी है, बहुत दुखी होने लगी। आज इस दुखिया के करुण भरी पुकार भक्त भगवान ने सुनी तो इसके घर में क्या हुआ है।
कुपोषण के दौरान 2 बेटी काल के गाल में चली गईं। एक बेटी कल्पना बची। धीरे धीरे बेटा समझदार हुआ है तो शांति ने अपने बेटे राजू का विद्यालय में एडमिशन करवाया है। तो कल्पना बोली, माँ मुझे भी पढ़ा दो, मैं भी पढ़ने के लिए जाया करूंगी। लड़की, तुझे नहीं पढ़ाऊंगी, क्या तू राजू की बराबरी करेगी? वो करेगा वह करेगी, ऐसा नहीं हो सकता है। सुन लड़की, तू सुन ले ओ छोरी, तू सुन ले ओ छोरी, तो नहीं पढ़ाऊंगी, चौका बर्तन कर ले, देख मारो लगाऊंगी। मैं अकेला विद्यालय पढ़ने के लिए नहीं जाऊंगा, मुझे रास्ते में बहुत डर लगता है माँ, मैं नहीं जाऊंगा। आज वक्त तो बेटे की खातिर शांति ने उसी विद्यालय में बेटी का भी एडमिशन करवा दिया है। प्रतिदिन दोनों बहन भाई पढ़ने के लिए जाया करते हैं। एक दिन की बात है भक्तों, एक दिन की बात बहु पर बात मत झुंझलाई, तन छाय गो क्रोध अपार रे जन संटी लई उठाई। संटी दी
तो बेटी बिल्लाप करने लगी, माँ क्या मैं तुम्हारे दिल का टुकड़ा नहीं हूँ, मेरी क्यों पिटाई कर रही हो माँ। लड़की बात मत बना, चुपचाप काम कर लड़की। ये बात कह करके शांति माँ निकल जाती है। इधर वक्त दिन भर करती काम, समय से भोजन नहीं पावे, और रूखो सूखो खाए लली को पेट न भर पावे। आज भक्त रो रही है, बात सबई की सहती है, और जेल अत्याचार बात नहीं मुख से कहती है। सभी की बातों को सहन कर रही है, लेकिन मुंह खोल जवाब नहीं देती है। भक्तों, बेटी के मन में विचार उत्पन्न होने लगे हैं। एक कदम रोई गई सुकुमारी, आज बेटी कहने लगी है, मोई होती देती मारी न होती जाबित से ख्वाली। इससे तो मेरी माँ मुझे बचपन में मेरा गला घोंट के मार देती, तो शायद ये दुख मुझे देखने को नहीं मिलता। मर भी जाऊं लेकिन मुझे भैया की बहुत याद सताती है। प्रीत भैया की सताती है, और खाए के मारू कटार ये कमन ऐसी आती है। और रो करके कहने लगी, ऐसो पे मरसी लो भैया मोकू फिर नहीं मिल पावे, ऐसो पे मरसी लो छैया मोकू फिर नहीं मिल पावे। पेरे नहीं मिल पावे, कल्पना मलियारी जाब, ऐसो पे मरसी लो बीरन मोकू फिर नहीं मिल पावे। कल्पना बिलख रही है। इधर माँ शांति आ जाती और कहने लगी, बेटा राजू क्या विद्यालय नहीं जाओगे लाला, आओ बेटा भोजन कर लो। बड़े अच्छे पकवान आज भक्तों माँ राजू को खिलाने लगी है। इधर भक्तों लाल मिर्च की चटनी से सूखी रोटी लेकर के कल्पना को दी है। लड़की चल उधर कोने में बैठ करके भोजन कर ले। सूखी रोटी ले जा करके कल्पना कोने में बैठ जाती है। मन में विचार करने लगी है, क्या ऐसे भी माँ बाप हुआ करते हैं जो कि बेटी और बेटे के बीच कितना अंतर रख रही है मेरी माँ। आज बेटी के मन में वो विचार उत्पन्न होने लगे हैं। अपनी माँ की करतूतों को देख करके बेटी फपक करके रोने लगी है। भक्तों देख मात कर तूत कल्पना मनई मन पछतावे, और कपट भरी तय मिले मात बुआ जन्म तई मर जावे, बुआ जन्म तई मर जावे, लली बुआ जन्म तई मर जावे, और कपट भरी तय मिले मात
तो माँ शांति अपने काम काज में लग जाती है। कल्पना खड़ी होकर के राजू के पास आ जाती और बोली, भैया माँ मुझे लाल मिर्च की चटनी से भोजन खिला रही हैं, मेरी भूख शांत नहीं हो रही है, भैया मुझे भोजन खिला लो। और रो करके भाई से क्या कहने लगी है बहन, भोजन संग खबाओ बिरन मोह मेरा छलाल नहीं बाती है भैया। भोजन संग खबाओ बिरन मोह मेरा छलाल नहीं बाती है, बारी लग रही भूख है मैं एक जावे एक आती है। भैया कहने लगा, कल्पना कैसी बातें करती हो, बैठो मेरे संग बहन तुम भोजन करो या गाइए, लेकिन बहना बच के रहना मगर बहन मैया के न परे लगाइए। आज राजू ने कल्पना को अपने पास बिठा लिया है, भोजन खिलाने लगा। देखिए वक्त बीत का विधान, तब तक वो माँ शांति आ जाती है, बेटी को भोजन करते देगा। लड़की राजू की बराबरी करेगी, ये खाएगा वो खाएगी। आज बेटी की चोटी पकड़ करके पिटाई करने लगी तो रो करके कल्पना बोली, माँ क्या मैं तुम्हारे दिल का टुकड़ा नहीं हूँ, हर समय मेरा तिरस्कार कर रही हो माँ, ऐसा क्यों कर रही हो माँ, ऐसा मत करो। आज फूट फूट करके कल्पना अपनी माँ से क्या शब्द कहने लगी है भक्तो, मात मोई मती मारो, मात मोई मती मारो, मोकू जन्म प्रभु ने दियो मात मोए। आंखों से आंसू की धारा बहने लगी है, माँ मत मारो माँ, मात मोए मती मारो, मोकू जन्म प्रभु ने दियो मात मोए। बेटी कहने लगी, माँ आखिर मेरा क्या दोष है जो कि मेरा तिरस्कार कर रही है माँ, जा मैं दोष नहीं कछु मेरा, कहाँ बिगाड़ हो मैया तेरा, कहाँ बिगाड़ो जननी तेरा मैया। जोलम हम पे मत डालो, जोलम हम पे मत डालो, मोकू जन्म प्रभु ने दियो माँ। और क्या कहने लगी है बेटी, धरती मात जगह मोह दीजे,
बेटी बिलक बिलक करके कहने लगी है। लेकिन भक्त उस दुष्ट मैया ने बेटी की बातों पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया है। इधर वक्त ये पढ़ते पढ़ते 10वीं कक्षा में आ जाते हैं। जब इनके पढ़ने का परिणाम अखबार में घोषित हुआ है तो हुआ क्या वक्त कक्षा 10 को परिणाम रे अखबार में जब प्रकटाओ कल्पना पास हो जाती है, राजू फेल हो गया। लेकिन माँ ने बेटी की खुशी नहीं मनाई भक्त। महाराजा लली की न खुशी मनाई है और लगी राजू को फेल मात गई शोक मिठाई है। लेकिन समझा करके लाला से कहने लगी लाला माँ समझाने लगी लाला कोई कुंभ का मेला नहीं है जो 12 साल बाद आएगा। मैं तुझे फिर पढ़ाऊंगी, तेरा ट्यूशन लगाऊंगी, लेकिन उदास रहने की कोई बात नहीं है लाला। इधर वक्त माँ लाला को तो समझाने लगी है लेकिन बेटी के बारे में 2 शब्द नहीं कहे। इधर वक्त ये धीरे धीरे बात सारे गांव में फैल जाती है। आगे चलकर कल्पना एक चर्चा का पात्र बन गई। जब ये बात उसकी पड़ोसन चुगलखोर को पता चली तो आज शांति के कान भरने के लिए उसके घर आ जाती और कहने लगी बहन बेटियों को कितना भी पढ़ा लो, कितना भी लिखा लो, लेकिन इनकी मंजिल चौकार चूल्हे तक रहती है। इतना बेटी को क्यों पढ़ा रही हो, ये व्यर्थ है पढ़ाई। और क्या कहने लगी है समझा करके बेटी आरामिनी होए काम तेरे एक नया आवेगी। अंधेरे में कानों पंच बने तो अकल बतावेगी रे छोड़ घर पढ़वे जावेगी। और गैर चलन जैसी कि जन्म खूंदाग लगावेगी। भक्त आज शांति के कान भरने लगी, कहने लगी बहन वैसे तो मैंने उसमें कोई चुगलखोरी नहीं की, बहन मैं तो चली। ये शब्द कह करके चुगलखोर भक्त वहां से निकल जाती है। इधर शांति बुद्ध बुदाने लगी। उसी समय दीनू आ जाते हैं। शांति कहने लगी मैंने आपको बार बार समझाया लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आया है। गांव के लोग तमाम तरह की बातें बना रहे हैं जो कि सुनने में भी शर्म आती हैं। क्या बना रहे हैं बोलो तो सही, बात क्या है सुनो। ऐसे कहने लगी नारी मेरी बात सुनो भरी तार।
का जल्दी से जल्दी विवाह कर दो। दीनू कहने लगे इतनी गर्म क्यों हो रही हो, चिंता ही मत करो, बेटी का विवाह कर देंगे। ये बात कह करके भक्तों आज दीनू अपने मित्र सादी लाल के पास पहुंचे हैं। जाकर के सारा वृतांत बताया। सादी लाल ने भक्तों एक हष्ट पुष्ट लड़के के साथ रिश्ता तय करवा दिया है। भक्तों धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लड़का बड़ा ही हष्ट पुष्ट तंगड़ा था, लेकिन एक पैर से लंगड़ा था। उसके साथ भक्तों दीनू ने अपनी लड़की का रिश्ता तय कर दिया है। करने के बाद शांति के पास आया करके सारी बातें बताई हैं। दोनों ओर से शादी की तैयारियां होने लगी। तो आ जाए मेरे प्रिय सज्जनों, तो हमारे लंगड़ दीन भैया किस प्रकार दूल्हा बनकर के चले हैं। लइए बारात सजाए न देर लगाई है, बन दूल्हा सईजाद चलो हर साई है। गले में टाई है, लइए बारात सजाए न देर लगाई है। के फेंट लगाई है, लइए बारात सजाई न देर लगाई है। आज भक्तों सज धर के बारात धीरे धीरे दीनू के दरवाजे पर आई। सुबह वक्त जब भामर पढ़ने का नंबर आया है तो लड़के को बुलाया। भामरें पढ़ने लगी तो हुआ क्या, संतुलन बिगड़ने के कारण लड़का गिर जाता है।
जैसे लड़का जमीन पर गिरा है आज भक्तों कल्पना भबक करके रोने लगी। पिताजी आपने मेरे साथ में बहुत बुरा किया है, जो कि एक लंगड़े लड़के के साथ मेरा विवाह किया है। शुरुआत से ही आपने मेरे पैरों को तोड़ दिया पिताजी। आज बेटी की आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। रो करके क्या कहने लगी है भक्तों, बाबोला तने धोखा करो मेरी लंगड़ा संग करी सगाई रे। कौन जन्म को बेरी बने तू बदले रहो चुकाई रे। अच्छी करके बेटी कहने लगी है पिताजी, बाबल तन धोखा कर मेरी लंगड़ा संग करी सगाई रे। कौन जन्म को बेरी बनी तू बदले रहो चुकाई रे। कर कर ख्याल फटी जाई छाती दुखिया रही डकराई रे। पिताजी गरीब के संग निभाई लेती माता जदई थी करवाई रे। आज बेटी का दिल रोने लगा है। सोखा देखो नहीं बचपन से नहीं चैन की निंदिया सोई रे। पिताजी जीवन में ख्वारी करवाई दई तू नरक निवासी होई रे। बेटिया बरे लगी गई रोई तेरा मेरी सुनिए गिरधारी। भैया बरे लगी गई रोई तेरा मेरी सुनिए गिरधारी। सोनिए गिरधारी अरे हाँ सोनिए बनवारी। बिटिया बरे लगी गई रोई तेरा मेरी सोनिए गिरधारी। लाड़ो बरे लगी गई रोई तेरा मेरी सोनिए गिरधारी। आज भक्तों बेटी चीख चीख करके कहने लगी, बिलाप करने लगी है। तो गांव के लोग समझाने लगे कोई बात नहीं है बेटी। तो आज भक्तों कल्पना ने अपने दिल को थाम लिया। विवाह होकर के भक्तों बेटी ससुराल के लिए विदा होकर के चली है। तो आज भक्तों बेटी किस प्रकार रो कर के चली और क्या कहने लगी है भक्तों, ओहो बेटिया रोई के चली चैन न पायो मैया बाप के। ओहो बिटिया रोई के चली
बहुत अच्छा सभ्य परिवार मिला है। ससुराल वालों ने आगे कल्पना को पढ़ाया तो एक अच्छी डॉक्टर बन जाती है। आगे चल कर के कल्पना ने भक्त एक नर्सिंग होम खोला, वो दीन गरीबों की मसीहा बन जाती है। इधर दीनू और शांति ने अपने बेटा राजू का विवाह एक सपना नाम की लड़की के साथ कर लेते हैं। रहते रहते बहुत दिन व्यतीत हो गए तो एक दिन सपना कहने लगी, ये बताओ, मैंने सुना है कि तुम्हारी एक बहन जी है, लेकिन वो आती क्यों नहीं है, बात क्या है, बोलो तो सही। राजू ने वक्त तो आज सारा वृतांत सपना को बता दिया है। तब तक माँ आ जाती और राजू को आवाज लगाई, बेटा राजू बाहर आओ लाला। राजू उठ कर के माँ के पास पहुंच जाते हैं। माँ राजू को समझाने लगी, बेटा सपना को कभी दिल की बात मत बताना, खाने पीने में भेदभाव रखना, हर समय सपना को तिरस्कार की दृष्टि से देखना, जो कि मैंने अपनी कल्पना को देखा है। भक्त इन बातों को सपना छिप के सुन लेती है। सुन करके बात को भक्त आज वो जा करके चारपाई पर लेट गई। राजू कहीं निकल जाता है। इधर शांति घर में दस करके जाती है तो सपना को सोता हुआ देखा। बहू सुबह से लेकर शाम तक सोती रहेगी, कुछ काम धंधा करेगी या नहीं करेगी? नहीं करूंगी माँ जी, मेरे जी में आएगा तो करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। बड़ी बढ़ चढ़ करके बात करती है। क्या कहने लगी भक्त तो शांति, क्यों बड़ी बड़ी बात करो सपना, माँ बाप ने यही सिखायो है, बचपन में लड़े वो सीख लियो, ससुर में खूब थुकाओ है। आज भक्त शांति बहू से बड़े तीखे शब्द कहने लगी है। ओ खाद मेरे नाम मगर बहू, सुन ले अब मेरी बारी है, ढीली होए सब ताना साई और भूल जाए बखारी है। आज भक्त चीख करके शांति कहने लगी, तू जानती है मैं कौन हूँ? तुझे पता नहीं चलेगा, औकात में रहना। बहू कहने लगी, आप मेरा क्या नशा उतारोगी? मुझे क्या औकात में रखना चाहती हो? सुनो, तू मेरा नशा उतारेगी, इज्जत जाए ताबेदारी में, जो मेरे हाथ चढ़े सासुल नहीं नफा मिले तो इख्वारी में। जो मेरे हाथ चढ़े सासुल नहीं नफा मिले तो इख्वारी में। इधर वक्त शांति कहने लगी, तू जानती है मैं कौन हूँ? जानती हूँ, आप वही शांति हो जो कि अपनी बेटी को एक लंगड़े लड़के के साथ विवाह कर दिया है। जानती हूँ। आज भक्त इतने तीखे शब्द सुने हैं, शांति के भक्त दिल में चुभ जाते हैं। दोनों ओर से तू मैं होने लगी है। काफी झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद शांति भक्तों घर से बाहर निकल जाती हैं। सपना लेट जाती है। जैसे घर में वक्त राजू आ जाता है तो सपना कहने लगी है, ओ सैया सासुलिया लड़े सुबह शाम को चली जाऊंगी,
शब्द सपना के सुने तो भक्त राजू ने अपने माँ बाप को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। बेचारे माँ बाप खेतों पर झोंपड़ी डाल करके अपने दिन व्यतीत करने लगे। देखिए वक्त विधि का विधान धीरे धीरे पिताजी की हालत बहुत गंभीर होती चली गई। गंभीर होती चली गई। वक्त माँ को चैन नहीं है तो वहां से दौड़ती दौड़ती वो लाला के पास आई है। सपना दिखाई दी। शांति को देख करके सपना कहने लगी तू फिर आ गई, जीने नहीं देगी, क्या बात है, क्यों आई है? तेरे पिताजी की बहुत गंभीर हालत है बहू, मदद करवाने के लिए आई हूँ। यहाँ कोई मदद का चक्कर नहीं है, जाओ यहाँ से। सपना ने भक्तों आज अपनी सास को धक्के मार के घर से निकाल दिया है। रोती रोती भक्तों दीनू के पास आ जाती है, पबक रही है। दुखिया की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी है। इधर भर्ती कर दिया। इधर डॉक्टर ने जांच पड़ताल के बाद बताया है कि इनके गुर्दा गल चुके हैं। अगर इनके गुर्दे की व्यवस्था की जाए तो इनके प्राण बच सकते हैं, अन्यथा बहुत असंभव है। राजू कहने लगा भैया मैं तो इनका पड़ोसी हूँ, इनकी बहुत गंभीर हालत थी इसलिए मैंने यहाँ तक इन्हें पहुँचाया है। ये बात कह करके राजू भक्तों 9-2-11 हो जाता है। इस बात को भक्तों कल्पना सुन लेती है। देखिए भक्तों विधि का विधान वो नर्सिंग होम उसी कल्पना का था। उसने अपने पिता को पहचान लिया, भाई को पहचान लिया। डॉक्टरों को जा करके कल्पना ने सारा भेद बताया है। कहने लगी आप मेरा गुर्दा निकाल करके मेरे पिताजी के बदन में स्थापित कर दो। डॉक्टरों ने वक्त कल्पना का गुर्दा निकाल करके पिताजी के बदन में स्थापित किया है। इधर गुर्दा देने के दौरान बेटी काल के गाल में चली गई, पिता की जान बच जाती है। इधर ये बात दीनू और शांति को पता चली है कि वो हमारी सगी बेटी थी जिसने अपने प्राण त्याग दिए और मेरे प्राणों को बचा लिया है। आज भक्तों माँ शांति और दीनू उस नर्सिंग होम में फूट फूट करके रोने लगे हैं कि जिस बेटे की खातिर हमने आज बेटी को नहीं देखा था, आज वही बेटी हमारे काम आई है। आज अपने किए हुए कर्तव्यों पर दोनों माँ बाप पछताने लगे हैं और माँ रो करके क्या कहने लगी। दुखिया रोई रही के दुखिया